एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। बूढ़ी महिला गांव के बाहर छोटा सा छप्पर डाल के, छोटा सा कुटिया डालकर उसी में वो रहती थी। इन्हीं में अपना वह भोजन पान सब कुछ करते थे, अपना गुजारा करते थे। लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी कि वह भगवान के चरणों में हमेशा अपना ध्यान लगाए रहते थे। हमेशा उनके नाम का कीर्तन भजन खूब तन मन धन से कर। उसको धन की किसी प्रकार की कोई लालच नहीं थी, और उससे जितना हो सकता था किसी दूसरे का सहयोग करना, वह हमेशा, वो जो बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी महिला थी, वो हमेशा दूसरों को सहयोग किया करते थे जितना उससे हो सकता था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ हम सबको एक दिन ऊपर वाले से बुलावा आता और उनके साथ में जाना पड़ता था। सबको मर के जाना पड़ता है। वैसे बूढ़ी महिला का भी एक दिन समय आया और यमराज जी आए लेने के लिए। कहा, बूढ़ी माँ आपका अंतिम समय आ गया है, मैं आ गया हूं लेने, आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। बूढ़ी माँ ने पूछा, भगवान आप, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले ये तो बताइए मैं नरक में जाऊंगी कि स्वर्ग में जाऊंगी, कहां जाऊंगी? यमराज ने कहा कि हे माँ, आप ना तो नरक जाएंगी ना तो स्वर्ग जाएंगी, आप सीधा वैकुंठ जाएंगी। बूढ़ी माँ सुन करके बातें बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं और फिर से पूछती हैं, हे भगवान, यदि आप मेरे को नरक और स्वर्ग दिखा देते कैसा होता है तो मेरे दिल में बड़ी तसल्ली रहती। यमराज ने कहा, हे बूढ़ी माँ, आपने जिंदगी में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, हर प्रकार से सेवा की, हर प्रकार से भगवान के शरणों में ध्यान लगाया, हमेशा कीर्तन भजन किया, दूसरों की सेवा की है। इस कारण से मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको नरक और स्वर्ग का दर्शन कराऊं, कैसा होता है कैसा। बूढ़ी माँ ने यमराज के साथ गया पहले नरक लोक में। नरक लोक में जब गई तो दूर से ही खूब जोर से चिल्लाने की, रोने की, कहने की, अलग अलग प्रकार के रोग बीमारियों वाली चिल्लाने वाली आवाज आ रही थी। जब वो यमराज के रथ से उतर करके जो रो रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, उनके पास में गए तो उन्होंने कहा कि मैं जब धरती पर था, शरीर के साथ में था, तो मैं बहुत खाना खाता था। यहां पर जब से मैं आया हूं उस दिन से मेरे को भोजन नहीं मिला है, मेरे को और नहीं तो बहुत कष्ट हो रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, अलग अलग प्रकार के मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, नहीं तो खाना भी नहीं दिया जा रहा। बूढ़ी माँ ने देखा तब तक दूर एक पतीला, खूब हाइट, खूब ऊंचा, खूब बड़ा सा पतीला, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे महक आ रहे थे। उन्होंने पूछा, उस पतीले में क्या है? उन लोगों ने कहा, खीर है, बहुत स्वादिष्ट खीर है, बहुत सुंदर सा महक आ रहा है, लेकिन उस पतीले की हाइट इतनी अधिक है कि हम लोग उस पतीले को पा नहीं सकते, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जोर से भूख लगे, भूख शांत नहीं हो रहा है। बूढ़ी माँ ने इस चीज को देख करके स्वर्ग की ओर चलती हैं। स्वर्ग में जाती तो वहां पर सब लोग खुशी से पागल, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं, सब लोग खुशी दिख रहे हैं। वहां पर गए तो देखिए वहां पर भी एक पतीला है जो खूब हाइट है। वहां पर भी उस बूढ़ी माँ ने पूछा कि उस पतीले में क्या है? लोगों ने कहा उस पतीले में स्वादिष्ट खीर है। तो कहा कि उतना हाइट तक तुम सब चढ़ते कैसे हो? उन लोगों ने कहा यहां पर हर प्रकार की सुविधा है, जो पतीला इतनी हाइट बहुत ही है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे इधर पेड़ पौधे, उन लोगों को पेड़ को काटा और यहाँ पर भी आकर हम लोगों ने सीढ़ी बना दिया और सीढ़ी के थ्रू चढ़ करके कोई भी जाता है और वहां पर जो बर्तन रखा उसमें से खीर लेकर के चला आता और हम लोग अपना खा लेते हैं। बूढ़ी माँ ने मन ही मन सोचा कि वहां पर भी पेड़ थे, यहाँ पर भी पेड़ थे, लेकिन उन लोगों ने जो नरक लोक में थे, उन लोगों ने कामचोर थे, कामचोर, काम करना नहीं चाहते, केवल पेट भरना चाहिए। उन लोगों के पास भी पेड़ थे, लेकिन किसी का दिमाग ये नहीं चला कि हाँ उससे सीढ़ी बनाकर उस पतीले तक पहुंचा जाए, अपना पेट भर लिया जाए। देखो परिस्थितियां सबके लिए सेम होती है, लेकिन आप उस परिस्थिति को कैसे यूज करते हैं। भगवान ने आपके लिए भी 24 घंटा बनाया है, मेरे लिए भी 24 घंटा बनाया, और बिल गेट्स और टाटा अंबानी जो भी है सबके लिए 24 घंटा बनाया। उसी 24 आवर में वे लोग इतनी बड़ी मंजिल खड़ा कर देते हैं और तुम कहते हो मेरे पास समय ही नहीं है। वास्तव में तेरे पास समय नहीं है, देखो तो, लेकिन करने वाले सेम परिस्थिति में बहुत बड़े कर जाते हैं। आप उस परिस्थिति में किसको किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से आप हल कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यदि आप कर्म करोगे आपको खाने के लिए हमेशा मिलेगा। अच्छे कर्म करो, जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। इस कारण से कभी किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।
अच्छा कर्म करेंगे तो हम भी कभी भूख नहीं मर सकते। यहाँ पर साक्षात हम लोग जो है ये क्या इस शरीर के साथ में है। आप यदि कर्म करेंगे तो आपको बहुत सारे फल मिलेंगे। हाँ, हो सके आज नहीं मिले लेकिन कल मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन आपको फल मिलेगा। लेकिन इस प्रकार से आपको कर्म करना चाहिए। देने वाला ऊपर वाला है, आप अपना कर्म करते रहिए। कर्म में किसी प्रकार की कोई कसौटी मत करना। भगवान ऊपर वाला देने वाला है। जिससे बुढ़िया को हुआ। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा कही गई कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वे लोग भी कहानियाँ जाने, समझें और इससे सीखें।